जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज फिर से हम लोग अब शुरू करते हैं भगत सिंह का मुकदमा नाम से जो श्रृंखला चल रही थी, और हम लोग देख रहे थे कि भगत सिंह के मुकदमे के साथ क्या क्या हुआ। कहानी शुरू हुई थी जब लाहौर हाई कोर्ट के आदेश पर भगत सिंह का जो मुकदमा है, या जिसे हम लोग सैंडर्स हत्याकांड का मुकदमा या लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जो चला था मुकदमा, उसके बारे में बात कर रहे थे और वो खोलने का आदेश दिया गया। फिर से वहाँ शुरू हुआ। हम लोगों ने एक कहानी शुरू की थी कि जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था, मतलब भगत सिंह की गिरफ्तारी से ये किस्सा हम लोगों ने फिर उसको आगे बढ़ा करके शुरू किया था, और ये हम लोगों अब इसको जारी रख रहे हैं। बीच में एक दो और चीज़ें हुई जिसके बारे में वीडियो हमने किया था, और फिर अब ये श्रृंखला हम लोग शुरू कर रहे हैं आगे, या कहिए कि इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ महत्वपूर्ण गवाहियों को हम लोग देख चुके थे, और ये मुकदमा जो है वो काफ़ी लंबा है। चूँकि काफ़ी दिनों तक ये मुकदमा चला था, तो अगर हम लोग इस मुकदमे पर रोज़ भी एक वीडियो बनाते हैं, रोज़ भी एक वीडियो आप लोग अगर देखेंगे तो, और इसको महत्वपूर्ण सिर्फ जो इसमें तथ्य हैं उसको भी शामिल किया जाएगा, तो भी मुझे लगता है कि ये 1 साल से अधिक समय का इसमें टाइम लग जाएगा, ये अवधि होगी। तो मेरा ये ख्याल है कि इस श्रृंखला को हम लोग जारी रखते हैं, और साथ में जो और भी दूसरी चीज़ें उसे भी बीच बीच में हम लोग उसका वीडियो भी करना चाहिए। तो इस पर आप लोग अपनी राय दीजिए। आपका जो आदेश होगा, जो हुक्म होगा, आप लोग जो कहेंगे वही होगा कि सिर्फ इसी को रखा जाए, सिर्फ भगत सिंह का मुकदमा ही चलाया जाए, या भगत सिंह का मुकदमे के साथ साथ और भी दूसरे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कहानियां हैं, स्वाधीनता संग्राम से, क्रांतिकारियों से जुड़ी हुई कहानियां, उन सब पर भी केंद्रित वीडियो बनाया जाए। तो आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम लोग और भी दूसरे तरह का भी साथ में वीडियो लेकर के चलेंगे। और भगत सिंह का मुकदमा तो चल ही रहा है, आपका फैसला अंतिम होगा, आप जरूर बताइएगा, और नहीं तो इस पर हम वोट भी कराने की कोशिश करेंगे। जो कम्युनिटी में आप जा करके वोटिंग करके बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, अधिकतर लोग क्या चाहते हैं, चूंकि राय जब बटी होगी तो। और फिर अब हम लोग आ जाते हैं भगत सिंह के मुकदमे पर। भगत सिंह का मुकदमा हम लोगों ने देखा था, शोभा सिंह का बयान हम लोगों ने देख लिया था, जो सबसे अधिक खतरनाक बयान था, जिस बयान के कारण भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों पर यह आरोप साबित हो जाता था कि यही दोनों थे जिन्होंने बम फेंके थे। क्योंकि अब तक किसी ने यह नहीं कहा था, किसी गवाह ने, कि बम फेंकते हुए भगत सिंह या बटुकेश्वर दत्त को देखा है। शोभा सिंह के बयान के बाद फिर टेलीग्राफ्स के डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर पशरीचा, जो सरकारी गवाह संख्या 8 थे, और सीवी ब्राइन, जो कि सरकारी गवाह संख्या 9 थे, और फिर ये सीवी ब्राइन के भाई जीईओ ब्राइन, सरकारी गवाह संख्या 10, इन तीनों ने गवाहियां दी। इन तीनों ने भी काफ़ी कुछ बताया कि कैसे बम फटा, कहाँ कहाँ बम फटा, और कैसे नारे लग रहे थे, पर्चे फेंके जा रहे थे। लेकिन किसने बम फेंका, इन तीनों में से भी किसी ने नहीं बताया। इसके बाद फिर गवाही हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण गवाह की, सार्जेंट टेरी। सार्जेंट टेरी वो व्यक्ति था जिसने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में गिरफ्तार किया था, और फिर चूंकि वो गिरफ्तार किया था तो उसका बयान अहम है। उसके बयान को हम लोग देख लेते हैं कि सार्जेंट टेरी ने क्या कहा था अपने बयान में, चूंकि उसने गिरफ्तार किया था, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर और गवाहियों को हम लोग देखेंगे। तो आइए अब सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, जान लीजिए कि क्या कहा था सार्जेंट टेरी ने अपने बयान में। ये सेशन कोर्ट में अभी मुकदमा चल रहा है। 8 अप्रैल 1929 को मैं असेंबली की महिलाओं की दीर्घा में ड्यूटी पर था। करीब 12:30 बजे मैंने एक धमाका सुना, और मैंने चैम्बर के बीच में नीला धुआं उड़ते देखा। उस जगह पर सर जॉर्ज शुस्टर बैठे थे। थोड़ी देर बाद एक और धमाका हुआ, और अब की बार मैंने महिला दीर्घा के ठीक नीचे धुआं उड़ता देखा। इसके तुरंत बाद पिस्तौल की 2 गोलियां चलने की आवाज़ आई। भीड़ के लोगों के इशारों को देखते हुए मैं मिलर की ओर भागा। 2 लोग महिला दीर्घा और मध्य द्वार के बीच खड़े थे। मेरे और उनके बीच कोई और नहीं था। जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तो वे उत्तेजित लग रहे थे और गरज कर नारा लगा रहे थे, डाउन विद इंपीरियलिज्म। उनके चेहरे मेरी ओर थे। भगत सिंह, बाद में पता चला कि वह भगत सिंह है, मेरे नज़दीक था। दाएं हाथ में उसने पिस्तौल ले रखी थी, जिसकी नाल नीचे की ओर थी। दूसरे व्यक्ति का नाम मुझे बाद में पता चला। उसका नाम BK दत्त था, और वह उसकी यानी भगत सिंह की बगल में खड़ा था। भगत सिंह के पास से एक गोलियों भरी पिस्तौल बरामद हुई। दोनों के पास से कुछ अखबार और पैम्फलेट भी बरामद हुए।
पैम्फलेट मोटे कागज़ के थे जिन पर लाल स्याही से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी लिखा था। शीर्षक के नीचे कमांडर इन चीफ छपा था और इस पर बलराज के हस्ताक्षर थे। शीर्षक के नीचे और हस्ताक्षर वाले छपे शब्दों के बीच क्रांतिकारी आशय का नीले रंग का टाइप किया हुआ कुछ मैटर था। ये आप सुन रहे थे सार्जेंट टेरी का बयान, जिसने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली से गिरफ्तार किया था और जिसे फिर भगत सिंह ने अपनी पिस्तौल सौंपी थी। इसके बाद फिर एक और बयान उस दिन हुआ, ये 4 जून की बात हो रही है। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर हंसराज का, और फिर उस दिन लगभग शाम का 4 बज चुका था, तो अगले दिन तक के लिए कोर्ट की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। जब कोर्ट की कार्यवाही स्थगित की गई तो हमेशा की तरह भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये नारे लगाए और फिर उस दिन की कार्यवाही खत्म हो गई। अगले दिन जब कार्यवाही शुरू हुई यानी 5 जून, तो उसी तरह से अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। और हम लोग आगे के गवाहों के बयान देखेंगे अगले वीडियो में। इसमें 1-2 महत्वपूर्ण बयान है, वो हम लोग केवल देख लेंगे गवाही के दौरान, जो अभी सरकारी पक्ष की ओर से गवाह ये जो हाजिर किए जा रहे हैं। तो सरकारी पक्ष की गवाही अभी हम लोग देख रहे हैं। और इसमें एक बयान महत्वपूर्ण है, जो वो बम विशेषज्ञ था, जो विस्फोटक विशेषज्ञ था, कि वो बता रहा था कि कितना ये विस्फोटक, ये बम कितना घातक था। और इसमें फिर दूसरा जो एक गवाह है जिसने बताया था, सरकारी गवाह, कि वो आकलन उसने किया था कि बम विस्फोट के परिणाम स्वरूप कितना नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान, माने सामान का डैमेज वगैरह कितना हुआ, फिर उसकी मरम्मत पर कितना खर्च हुआ, क्या क्या डैमेज हो गया था उस बम विस्फोट से। तो ये हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। साथियों, आप सब देख रहे हैं द फ्रीडम की खास पेशकश भगत सिंह का मुकदमा, और आपकी जो प्रतिक्रिया होती है वो हमारा हौसला बढ़ाती है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और भी जो चीज़ लिखना है, मतलब जो चाहते हैं या किसी चीज़ के बारे में सुझाव देना चाहते हैं, शिकायत करना चाहते हैं, या अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। संक्षेप में इसे करना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिए, या फिर डिसलाइक करके बताइए कि अच्छा नहीं लग रहा है, हम उसमें सुधारने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। द फ्रीडम को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।